हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी मास्टर पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे का ऑफिशियल। दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 68,500 चयनितों को दोस्तों बहाल करने को लेकर सुनवाई होने वाली है। 69,000 शिक्षकों की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की दोस्तों जल्द खुशखबरी मिल सकती है। और साथ में दोस्तों अगर बात करें लेखपाल के 8,000 पदों पर दोस्तों भर्ती शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर 69,000 पुनर्मूल्यांकन को लेकर भी दोस्तों एक अपडेट देखने के मिल रही है, जिसको बिना सुने दोस्तों आप सभी मत जाइएगा। साथ में अगर बात करें पेपर रद्द और सीबीआई जांच में दोस्तों सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों अगर बात करें एजी को कोर्ट भी बुलाया गया, इसको लेकर ही बात करने वाले। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल की डेट के अंदर सुनवाइयां देखने मिली थी। रात को आकर के दोस्तों मैंने आपको 3 ऑर्डर्स की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जज साहब की तरफ से काफ़ी दोस्तों जो तेजी है वो दिखाई जा रही है। स्पष्ट तौर पर जज साहब की तरफ से 15 तारीख को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं इस केस को लेकर पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित करना। हालांकि कई मुद्दे इस केस के अंदर लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी बेनिफिट आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों कल की सुनवाई के अंदर। वहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों दोस्तों कल एक सुनवाई हुई थी, जो की थी दोस्तों 22,000 सीटों के बारे में। हालांकि दोस्तों यहाँ से भी जो स्पष्ट नहीं हुआ, इसकी सुनवाई कल फिर दोबारा से होगी, उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों आपको पता है कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दोस्तों लगातार एनओसी को जो चैलेंज है वो किया गया है। एनओसी को लेकर दोस्तों आप सुनवाई भी देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब 68,500 चयनित अभ्यर्थी को बहाल करने को लेकर आज सुनवाई होगी, जिसको लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों जो कॉजेस्ट है वो जारी होगी, जो कि आप सभी के सामने एडिशनल कॉजेस्ट है 14/7/2020 की। मतलब दोस्तों आपकी सुनवाई होने वाली एनओसी मुद्दे को लेकर 167/2020 आप सभी के सामने, जिसको लेकर आपको बताया कि चयनित अभ्यर्थी की जो एनओसी दोस्तों यहाँ वैलिड की गई है, बिना एनओसी के भी वैलिड कर दिया हाईकोर्ट की तरफ से, सिंगल बेंच की तरफ से, उसी को यहाँ पर जो चैलेंज किया गया है। आज इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में भी दोस्तों जो बहस है वो देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर बात करें थर्ड पार्टी अभ्यर्थी, मतलब जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो एनओसी चाहते हैं, उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे जो समय मांग लिया गया था, आयोग के थे दोस्तों वो जुड़ गए थे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आज आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। एडिशनल के अंदर दोस्तों पहले नंबर पर लगा है, तो मान के चलिए 10:30 बजे तक दोस्तों इस केस की जो सुनवाई है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो दोस्तों बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर एनओसी के बारे में। बाकी दोस्तों जैसी सुनवाई होगी और भी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि दोस्तों लेखपाल भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर 3 वैकेंसी को बड़ी दोस्तों बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पहली दोस्तों जूनियर की वैकेंसी है, जिसको लेकर दोस्तों समय समय पर अखबार के अंदर न्यूज़ आती रहती है। मतलब अध्याचन मांगे जाते हैं। लेखपाल को लेकर 2 दिन पहले दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि यहाँ पर जो अध्याचन है मांगे गए हैं। 8,000 भर्ती को लेकर दोस्तों बात मैंने आपको समझाई थी। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा पुलिस के अंदर भी लगभग 7,000 की पदों पर दोस्तों भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इन तीनों को लेकर दोस्तों समय समय पर अध्याचन मांगे जाते हैं, न्यूज़ आती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर जो पूछते रहते हैं कि कब तक आने की संभावना है। वहीं दोस्तों लेखपाल को लेकर बताया जा रहा था कि यूपीपीएससी को, मतलब यूपीएससी को जिम्मा सौंपा गया है और साथ में लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसी जानकारी दोस्तों बीच में निकली थी। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों वर्षों को लेकर यहाँ पर जो पदों की संख्या मांगी गई है, जो कि आप सभी के सामने है। राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के पिछले 3 वर्ष से चल रही दोस्तों कार्रवाई बेमतलब की दोस्तों साबित हुई। अगर बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक दोस्तों रिक्त पदों की जो नया प्रस्ताव मांग कर लिया है। अब 3 वर्ष में दोस्तों रिक्त पदों की भर्ती कार्रवाई एक साथ नए सिरे से होगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने मंडल युक्तों में दोस्तों आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 1 सप्ताह भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने के दोस्तों निर्देश दिए हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ था 11 जुलाई को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। प्रदेश में दोस्तों अगर बात करें लेखपालों के 30,837 दोस्तों पद हैं। इनमें से अगर बात करें 8,000 से जो अधिक पद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों सत्ता आने के बाद से दोस्तों कई बार कार्यक्रम बैठकों में दोस्तों लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए, मगर दोस्तों अपने हिसाब से काम के लिए दोस्तों मसूद राजस्व परिषद ने दोस्तों रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने की सरकार के 3 वर्ष दोस्तों निकाल दिए। लेकिन भर्ती कहीं ना कहीं आने वाली फाइल इधर से उधर घूमती रही। पिछले दिनों अगर बात करें 5,200 दोस्तों रिक्त पदों भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने प्रस्ताव का दोस्तों परीक्षण करने के बाद चयन में अगर बात करें 2019 और 20 तक के दोस्तों रिक्त पदों का ही ब्यौरा प्राप्त करने को लेकर दोस्तों भर्ती कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला
फैसला किया। अब आयोग ने दोस्तों अगर बात करें राजस्व परिषद के चयन दोस्तों 2018, साथ में 2018-19 और साथ में 19 और 20 के दोस्तों रिक्त पदों का जिलावार त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि दोस्तों अगर बात करें राजस्व परिषद की मौजूदा दोस्तों आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिगठिया ने नई भर्ती दोस्तों प्रस्ताव जल्द से जल्द दोस्तों आयोग में उपलब्ध कराने को कदम उठाए हैं। उन्होंने दोस्तों भर्ती प्रस्ताव जिला अधिकारियों से मांगने की दोस्तों जो है जगह पर अगर बात करें सीधे मंडल युक्त से दोस्तों मांग कर ली है। त्रिगठिया ने दोस्तों अगर बात करें मंडल युक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने मंडल जिला अधिकारियों से 3 चयन अगर बात करें वर्ष का प्रस्ताव प्राप्त करें और साथ में दोस्तों स्वयं परीक्षण करें। साथ ही भर्ती नियमों के दोस्तों आचरण प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले में दोस्तों भर्ती के प्रस्ताव को लेकर दोस्तों जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया था जिसके अंदर जो मांग की गई थी सभी दोस्तों आचरण नियम मतलब जो सीटों के आधार पर देखते हुए जल्दी से जल्दी दोस्तों जो मांग की गई है साथ में भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों कई बार आपको पता है कि अध्याचन मांगे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि लेखपाल की भर्ती आती हुई दिखाई नहीं दी है। अब दोस्तों आगामी अगर 1-1.5-2 महीने के अंदर भर्ती आ जाती है तो बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों बात होती है लेखपाल पदों को लेकर। बाकी जूनियर की वैकेंसी और साथ में दोस्तों अगर बात करें जो पुलिस के 7,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। हालांकि सबके अंदर पदों की संख्या 4,000, 7,000, 8,000 के आसपास है, लेकिन ऐसे में वैकेंसी आएगी तो अभ्यर्थियों कहीं ना कहीं जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर भर्तियाँ आती तो हैं लेकिन आने के बाद में इतनी लंबी लटक जाती हैं कि उसके बाद वो किसी वैकेंसी में माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। अब 69,000 को ही ले लो। अब बात करने वाले दोस्तों 69,000 शिक्षकों की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। अभ्यर्थी काफ़ी डिमोटिवेट भी हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जो तमाम जो केसेस है वो लग गए हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको आगे के बताया था कि जज साहब की तरफ से हालांकि डबल बेंच के अंदर ऐसा किया गया था, तमाम केस लगाए गए थे, चाहे वो बारां का मुद्दा हो या फिर दोस्तों अगर बात करें सीटों का मुद्दा हो। जैसे ही बारां का मुद्दा कल टैग हुआ था मैंने आकर के आप सभी को बता दिया था कि बारां का मुद्दा ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से फाइनल हो जाएगा या फिर एक सुनवाई में फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल होने वाली चीज़ है वो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बीएड का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे सरकार को दोस्तों अपने संशोधनों के बारे में जवाब दाखिल करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को था कि बीएड मुद्दे पर सबसे पहले बहस होगी, उसके बाद में दोस्तों आएगा कट ऑफ का मुद्दा। कट ऑफ मुद्दे पे जैसी दोस्तों जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद जो अदर मुद्दे लगे हों जैसा कि आपको था 22 सीटों वाला मुद्दा है, या फिर दोस्तों अगर बात करें जो अगला मुद्दा आपको देखने मिलता है भारांक संबंधित है, इस पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। हो सकता है सरकार दोस्तों इस पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय ले और फिर दोस्तों आने वाले समय के अंदर अगली डेट लगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 37 सीटों वाला मामला मैं आपको इसलिए बताया था कि 15 तारीख की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों वो यही होगा 37 या 339 सीटों को लेकर सरकार की तरफ से बहस की जाएगी। ऐसा मॉडिफिकेशन के अंदर भी दोस्तों दिया गया था, साथ में काउंटर के अंदर भी दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है शिक्षा मित्रों के असिस्टेंट टीचर होने और ना होने का, इसको लेकर हमने कई बार बात कर ली है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों वो मुद्दा अगर क्लियर हो जाएगा तो जो 37 सीटों का होल्ड है अगर वो दोस्तों हट जाता है तो सारा कुछ दोस्तों यहीं से शुरू हो जाएगा। चाहे दोस्तों आपकी काउंसलिंग अगर बात के अगस्त के पहले वीक के अंदर शुरू होती है या फिर दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग 29 तारीख को शुरू होती है, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा 37 सीटों को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होगी दोस्तों 15 तारीख को। इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपसे को कह रहा हूँ कि 15 तारीख को आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से कट ऑफ मुद्दे को लेकर बहस अगर पहले होती है, पहले बीएड पे होगी, उसके बाद में कट ऑफ मुद्दे पे होगी और उन मुद्दे पे बहस होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो 37 सीटों वाला मुद्दा हो या फिर शिक्षा मित्रों के असिस्टेंट टीचर वाला मुद्दा हो, या फिर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं जैसा कि सरकार की तरफ से लगातार दोस्तों 69,000 पदों पर भर्ती पूरी कराने को लेकर मतलब जो 67,867 चयनित हुए हैं उन सभी को नियुक्ति देने की जो बात है वो की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इन सभी की नियुक्ति कराने को लेकर जो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर जो बहस होगी तो 100% दोस्तों 15 को राहत मिल सकती है। और जज साहब ने भी दोस्तों मूड बनाया हुआ है, 2 जजों की खंडपीठ बैठ रही है। तो ऐसे में दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 15 को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई होगी जो कि दोस्तों कल होने वाली है। तो ऐसे में अगर देखा जाए सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन के अंदर दोस्तों 51 सीटों को लेकर भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आने वाले समय के अंदर 1-2 सुनवाइयाँ अगर और होती हैं तो मामला लंबा खिंचता है, जो नए नए मुद्दे टैग हुए हैं उनकी वजह से मैंने आपको पहले बताया कि समय लग सकता है, अभी 100% श्योर नहीं है। लेकिन 15 तारीख की सुनवाई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी सुनवाई के बाद में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की दोस्तों तारीख भी निर्धारित आपको देखने के लिए मिल सकती है। और साथ में
में समय भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि समय समय पर जज साहब की तरफ से लगातार दोस्तों ऐसा कहा गया है कि 15 तारीख को दोस्तों इस मामले को निस्तारित किया जाना है। तो ऐसे में आप सभी को ये फिलहाल पेशेंस रखना पड़ेगा। ये दोस्तों बात हुई थी खुशखबरी, साथ में अगर बात करें नियुक्ति पत्र काउंसलिंग को लेकर, जिसके बारे में दोस्तों अखबार के अंदर एक न्यूज़ देखने को मिली, उसके बारे में पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा मुद्दा क्या है। टीजीटी दोस्तों सहायक शिक्षा भर्ती पर जवाब तलब किया गया है, उसी के बीच में एक छोटी सी अपडेट 69,000 के लिए है। यहाँ टीजीटी के बारे में बताना चाहूँगा कि आरक्षण संबंधित दोस्तों मुद्दा है। यहाँ पर तीनों चरण के अंदर आरक्षण का दोस्तों लाभ को लेकर एक मुद्दा चला है, इसको लेकर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीजीटी के बारे में। लेकिन अगर बात करें 69,000 को लेकर, इस मामले को लेकर दोस्तों अगर बात करें, पूरा अभी तक जो ऑर्डर है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर दोस्तों कोई भी जानकारी नहीं ली है और इससे पहले दोस्तों मुझे पता भी नहीं था। सडनली जब दोस्तों मैंने अखबार में देखा तो आपको समझाना चाहूँगा कि पहले तो मुझे देखने में लगा कि ये 69,000 का नहीं 68,500 का है, लेकिन जब रीड किया काउंसलिंग वगैरह के बारे में, वेबसाइट के बारे में बात की गई है, तो अभी दोस्तों जैसे इसका जो ऑर्डर मेरे पास आएगा मैं आप सभी को और भी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। हालांकि यहाँ पे जो लिखा है वो आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को शीघ्र निर्णय देने के दोस्तों निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने प्रदीप कुमार साथ में अगर बात करें 11 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन किया गया। उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 25 जून को इन अभ्यर्थी को सफल घोषित करने और साथ में संशोधित प्रमुख सचिव दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद की थी। अगर हम बात करें प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि याची पुनर्मूल्यांकन में सफल हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ देखने मिला है कि सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए साथ में ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाए और याचियों को भी चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने पूछा दोस्तों, आप सभी यहाँ देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद ने अधिवक्ताओं ने बताया कि याचियों की अगर बात करें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के बाद जिसमें सभी याची सफल घोषित किए गए, उनकी नियुक्ति दोस्तों संस्कृति शासन को राज्य, अगर बात करें राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गई है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण निर्णय की जानकारी नहीं मिल सक रही है। साथ में दोस्तों अनुमोदन के मिलते ही चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने दोस्तों प्रमुख सचिव अगर बात के निर्देश दिया है कि संस्कृति पर नियमानुसार दोस्तों यथाशीघ्र निर्णय लें। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ 69,000 तो लिखा हुआ है, बाकी अगर देखा जाए तो मामला 68,500 का भी लग सकता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कई पुनर्मूल्यांकन देखने के लिए मिलते हैं। अभ्यर्थी को दोस्तों आपको पता है कि 5वें राउंड का भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में 69,000 को लेकर दोस्तों ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो ऑर्डर आएगा, जैसे ही ऑर्डर मेरे पास आता है मैं इसको रीड करने के बाद में और भी जानकारी आप सभी तक प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोस्तों एक पुनर्मूल्यांकन संबंधित एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती अध्यापकों के संबंधित देखने के लिए मिली है। बाकी इसकी पुष्टि जैसी होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक और सुनवाई होने वाली है आज की डेट के अंदर, जो कि दोस्तों पेपर रद्द और CBI जांच को लेकर, जैसा कि आप सभी को होता है कि लगातार दोस्तों इसको लेकर जो मांगे वो उठती रही हैं। हालांकि जब पेपर हुआ था उस समय दोस्तों जो है मांगे काफ़ी तेज़ी पे थी, उसके बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से यहाँ तेज़ हो गई हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसकी जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी के सामने है 9,853। यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से AG साहब को बुलाया गया है। जब AG साहब आएंगे तभी बहस होगी, चाहे वो आज की सुनवाई क्यों ना हो। तो ऐसे में जब तक AG सर नहीं आते हैं तो उम्मीद है कम है दोस्तों इसकी सुनवाई होगी। हालांकि दोस्तों पिछली सुनवाई के अंदर भी कोर्ट ने बुलाया था, उससे पहले भी बुलाया गया है, लेकिन AG सर उपस्थित नहीं हुए थे। अगर आज AG सर उपस्थित होते तो इस मुद्दे पर भी आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब्दुल मोइन अली सर की दोस्तों बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। अभी तक 3 जज चेंज हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये थी दोस्तों 69,000 को लेकर तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।